क्या हाल चाल। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। एक ऐसी बात जिसे सुनकर पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने उसके बारे में जब विस्तार से पढ़ा तो मैंने कहा कमाल की बात है। आज की डेट में ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, सब कुछ मुमकिन है भाई। अगर कोशिश की जाए तो आप किसी भी विषय में अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। उम्र सिर्फ 13 साल इस बच्चे की, ठीक है, 13 ईयर्स। और ये एक ऐसी टीम के साथ शामिल हो गया जो कि पैरानॉर्मल रिसर्च वाले हैं। मतलब वो कुछ नई खोज करते हैं, या ये कह सकता हूँ कि भूत प्रेत आत्माओं पर अपनी गहरी विचारधारा रखते हैं, उन्हें सोचते हैं, उन्हें समझते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उन्हें मुक्ति भी दिलवाते हैं। और सोचिए, 13 साल का बालक आपके घर के आसपास या आपके रिलेशन में कोई ना कोई अगर इस एज का है तो वो कितना माइंड से एकदम शार्प होगा, या क्या उसे इस विषय में इंटरेस्ट होगा, या क्या उसमें ऐसी कोई खासियत होगी कि मुझे प्रेत पकड़ने के लिए एक नया गैजेट बनाना है। कमाल की बात नहीं है? खैर, इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ये लड़का अमेरिका का नहीं था, ये बच्चा जापान का है। और इसमें ये जो क्वालिटी, ये जो खासियत आई, ये सिर्फ 3 साल के लिए आई। यानी 13 साल से 16 साल तक की उम्र में इसने बिना किसी गैजेट के वो चीज़ें बतानी समझनी शुरू कर दी जो लोग वहाँ के गैजेट से नहीं समझ पाते थे। ये जो बच्चा है इसका नाम शॉन था, ठीक है, SHAWN, शॉन। अब हो सकता है मेरे बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में शॉन बोलते हों, शाउन बोलते हों, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब इसको आप कैसे भी पढ़ सकते हैं। ये तब की बात है जब ये बच्चा अपने डैडी ममा के साथ यहाँ अमेरिका में कहीं घूमने आया था। जिस जगह ये वाटर पार्क में घूम रहे थे वहाँ ये टीम भी आई थी। ये इस टीम को फॉलो करता था, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इसने जैसे ही उस टीम के किसी सदस्य को देखा तो उनके पास आकर इसने एक सवाल किया कि आप यहाँ घूमने आए हो या किसी को कोई सॉल्यूशन देने आए हो? अब उन सभी ने इसको, बच्चे को ध्यान से देखा और कहते हैं कि सॉल्यूशन? आप जानते हो हमें कि हम कौन हैं? कह रहे, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आप सभी को, आपके काम को बहुत पसंद करता हूँ, और हाँ, ये मेरे को भी आता है। बेटा, क्या आता है और आप किसके साथ आए हो यहाँ? मैं अपने मॉम डैड के साथ आया हूँ, वो दूर खड़े हैं, वो आपको हाय कर रहे हैं, देखिए। उन्होंने हाय करा और फिर ये उनके मम्मी पापा से मिलने गए, पूरी टीम से मिले। और देखिए, इस विषय में देखिए, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेट के स्टार हैं, या बास्केटबॉल कोई चैम्पियन है, उन्हें तो हम पहचानते हैं, लेकिन ये भूत प्रेत पर कोई अपनी रिसर्च कर रहा हो, उसे हम कैसे जानते पहचानते हैं? तो उन्होंने, मम्मी पापा ने बताया कि हाँ, हमारे बेटे को आपका काम, आपका नॉलेज बहुत पसंद है, और आपने एक नया कोई गैजेट बनाया, उसके वो जैसा ही मिलता जुलता इसने भी कुछ बनाया। आपका बेटा क्या, किस विषय में अपनी नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, आपको पता है? उन्होंने कहा, ये स्पिरिट को अच्छे से कंट्रोल करना जानता है, और हमें इस विषय में कोई डाउट नहीं है। जब ये 10 साल का था तब इसने अपने दादाजी की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो सारी बता दी थी, लेकिन ये उस वक्त जब इसके दादाजी जा रहे थे यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी इसने उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे, सेंटेंस क्या था, इसने बता दिया था। क्योंकि हम पहले इसकी बात पर यकीन नहीं करते थे। इसने कहा कि मेरे साथ दादाजी चलते हैं, वो बताते हैं, मैं बुलाता हूँ तो आ जाते हैं। तो मम्मी पापा ने गुस्से में ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है, अगर तेरे पास ही हैं तो बता ज़रा, और इसने बता दिया। उसके बाद से हमने इसकी नॉलेज पर कभी कोई शक नहीं करा। उन्होंने कहा, ये स्पेशल है बच्चा, और ऐसी क्वालिटी, खासियत ईश्वर किसी किसी को ही देता है। इसने कौन सा गैजेट बनाया, ज़रा दिखा सकते हैं? इसने साधारण कॉइन से एक ऐसा गैजेट बनाया जिसको ये 3-4 बार इस्तेमाल कर चुके थे। इनके मम्मी पापा ने फिर इनसे एक रिक्वेस्ट करी कि इसका बहुत मन है, वो जो गैजेट है इसने जो बनाया आप लोग यूज़ करो। क्योंकि जब इसने बनाया था तब भी ये बोलता था कि मैं इस टीम तक कभी मिला तो ये अपना पहुंचाऊंगा, क्या पता उनके काम की हो। तो उन्होंने कहा, अगर ये इसे इस्तेमाल करना जानता है तो हम इसके सिर्फ गैजेट को क्यों इस्तेमाल करें? ये हमारे साथ चल सकता है, हम कहीं विज़िट करने जाने वाले हैं। अब ये जो बेटा है शॉन, इसके तो मतलब ये मानो कि जो ईश्वर से मांगा वो मिल गया, जिसका वो फ़ैन है उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मम्मी पापा ने कहा कि लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? आप अपने बच्चे को ऐसी जगह भेजना चाहोगे जो कि हॉन्टेड है? उसने कहा, आप सब हो तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है, आप कहो तो हम दोनों भी चल सकते हैं। लेकिन शॉन ने कहा, नहीं, आप मम डैड चलोगे तो फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगता रहेगा कि ये काम करना है, वो नहीं करना है।
तो आप दोनों मत चलो, मैं इनके साथ खुलकर काम कर पाऊंगा। टीम भी हंसकर कहती है कि ठीक है, फिर अभी जब तक आप यहाँ पर हो, अमेरिका में हो, तो आपका रहना खाना खर्चा वगैरह सब हम देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, पैसे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार है, बिजनेसमैन थे अच्छे खासे बड़े, और कह रहे कि हम अपने हॉलीडेज़ पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और मेरी वाइफ अपना घूमेंगे और ये हमारा कार्ड है, नंबर है, इस होटल में हम रुके हैं, जब आपका काम हो जाए तो आप शॉन को लेकर यहाँ आ जाइएगा। शॉन की खुशी का ठिकाना नहीं था। और ऐसे माँ बाप भी देखिए कमाल कि पराया देश, पराए लोग, और उनसे कहते हैं कि जाओ घूमो। खैर, अब होता क्या है कि ये जो शॉन है अपने मॉम डैड से मतलब बाय करके इन लोगों के साथ इनकी जो एक वैन थी उसमें जाकर बैठ गया, सबसे मिला, मुलाकात हुई, सबने हाथ मिलाया, और किसी ने इसे कोई जज नहीं करा कि भाई हम इतनी उम्र के हैं, हम 22 साल 25 साल 30 साल के हैं, और जो सबसे बड़ा है वो 40 साल का है, और ये बच्चा 13 साल का हमारी जितनी नॉलेज लिए बैठा है। ऐसा कुछ वो नहीं था, तू कर सकता है, ठीक है, ऑफकोर्स वेलकम। अब इस बच्चे ने अपना गैजेट इन सबके सामने रखा, तो वो सिक्कों से जोड़कर कुछ बनाया था। तो एक लड़की है जो कि इन्हीं के साथ काम करती थी, इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है मैंने, लीज़ा था। तो उसने कहा कि इसे आप इस्तेमाल करके हमें दिखाओगे? उसने कहा हाँ, अगर जगह हॉन्टेड होगी तो ये अपने आप वर्क करेगा। अपने आप कैसे काम करता है? कहते इसके अंदर आप निश्चिंत रहिए, मैंने इसमें जिस तरह का इसे बनाया है, इसमें एनर्जी आकर बात करने की कोशिश करती है। या ये मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि इसने एक ऐसा गैजेट बनाया कि अगर इसके पास से कोई प्रेत आत्मा निकलेगी तो वो इससे, जो इसने सिक्कों से बनाया था, उसके साथ खेल सकती है, उससे बात कर सकती है, उसे छेड़ सकती है। तो उनके मूवमेंट से पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, भूत प्रेत आत्मा वाली कोई घटना हो रही है। तो वो जो लीज़ा थी उसने मजाक बना दिया कि अच्छा तुमने कह दिया और हम मान लें? अरे तुम्हारे इस ऐसे गैजेट तो देखने में इतना सिंपल सा लग रहा है, कैसे बनाया? और मतलब इसमें क्या कोई आपने पावर अपनी तरफ से छोड़ रखी है, क्या है, कैसे? और ये आपने कहा कि ये सिक्का है, इस तरह से खड़ा है और हवा से भी तो ये मूव कर सकता है, गिर सकता है। उसने कहा कि आप एक काम करिए, मेरे इस गैजेट को खिड़की के बाहर कर दीजिए, हवा चल रही है। और यहाँ इन सभी ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए कि ये लड़का कुछ अलग है। इसने कहा कि ये जो आपने बनाया है ना गैजेट, अभी मैं खिड़की के बाहर हाथ कर दूंगी, हवा इतनी तेज़ चल रही है, गाड़ी इतनी तेज़ चल रही है, इसमें पता ही नहीं पड़ेगा सिक्के कहाँ चले गए। उसने कहा आप करिए तो सही। कोई भी सिक्का चिपकाया हुआ नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। जैसे लकड़ी के खांचे होते हैं ना, आजकल वो फर्नीचर भी बहुत चल रहा है कि आपको इसमें कोई कीले वगैरह नहीं ठोकनी है, एक तरह की आर्ट होती है ये। इसने सिक्कों को इस तरह से आपस में जोड़ रखा था कि कोई सिक्का चिपका हुआ नहीं था, कोई किसी गड्ढे में नहीं था, उसके ऊपर कोई ऐसा वजन नहीं रख दिया, कोई क्ले नहीं, कोई आटा नहीं, किसी भी चीज़ से। मतलब ये चाहे तो एक सिक्का हटाएगा और सारे सिक्के ढह जाएंगे। लीज़ा ने यही कहा कि अगर मैं खिड़की के बाहर हाथ कराना तो अब ये सब, उसने कहा कुछ नहीं होगा, जो बीच में सिक्का है ये तभी हिलता है, तभी इधर उधर मूव करता है और नाचना शुरू करता है जब इसके आसपास कोई प्रेत आत्मा होती है। उसने खिड़की के बाहर करा, भाई साहब टस से मस नहीं हुआ एक भी सिक्का। और जब इसके सामने करा तो इससे पूछा कि ये सिक्का जो है मूव करता है तो ये मतलब कैसे करेगा, क्या होगा? उसने कहा आप जहाँ जा रहे हो वहाँ मैं दिखाऊंगा। सब लोग बड़े इंटरेस्टेड थे कि एक बार इसकी ये आर्ट को देखना है भाई। जिस जगह आए, यहाँ पर बहुत समय से ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आसपास के लोगों ने एक खाली मकान की शिकायत कर रखी थी कि यहाँ कुछ गतिविधि ऐसी होती है कि शाम को 6 बजे के बाद हमें इस घर में लोग महसूस होते हैं और वो सब थोड़े अजीब से हैं, इंसान नहीं लगते। और वहाँ बाद में पता चला था तकरीबन 12-13 लोगों ने अपने प्राण छोड़े थे इसी ब्लैक मैजिक की वजह से। जैसे हमारे हिंदुस्तान में वो आपको याद होगा 11 लोगों वाला, ऐसा कुछ वहाँ भी हुआ है। उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही दिमाग में प्लान करके कि हमें मुक्ति मिलेगी, हमें मोक्ष मिलेगा। खैर सोच है। अब ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, तांत्रिक, ये सब शब्द ऐसे हैं जिसे सुनकर मन में कभी कभी डर लगता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखो और कोई गलत काम मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। और किसी को, किसी भी शक्ति को इनफैक्ट चैलेंज मत करिए। ऐसा नहीं होता, मुझे ये करके देखना है, मैं ये करके देखूंगा, ऐसा नहीं, वो सब कुछ छोड़ दीजिए। किसी को प्रूव करने की ज़रूरत थोड़ी ना। जो है ठीक है, जो नहीं है वो ठीक है। हमें कभी किसी से इस विषय में बहस नहीं करनी चाहिए। ये उस मकान के सामने जैसे ही आकर रुके
इसका ये जो सिक्का है वो एक्टिव हो गया। यानी ये लोग घर के बाहर से ही उस चीज़ को अब देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसकी शिकायत तो सिर्फ घर के अंदर की थी कि घर के अंदर कुछ लोगों को देखा गया है। और यहाँ इनके सपोर्ट में कि आसपास के लोगों का भी सपोर्ट है इस टीम को, और वहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, जो 2 पुलिस वाले आसपास में घूमते रहते हैं, वो भी आ गए, उन्होंने भी सपोर्ट दिखाना था। जैसे ही ये शॉन उतरा गाड़ी से, उसे कहते हैं कि बेटा आप अपने घर जाओ। शॉन ने कहा सॉरी मैं इनके साथ हूँ। उसने कहा हाँ जो भी है, आप बेटा अपने घर जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। तो टीम से लोगों ने ये कहा कि ये हमारी टीम में है। पुलिस जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, पहली बात ये छोटा बहुत है, दूसरी बात ऐसी जगह हम जाने की परमिशन नहीं देते, इसके मॉम डैड कहाँ हैं, उनसे बात कराओ। उन्होंने कहा आप रुको, हम फ़ोन पे बात कराते हैं। अब मॉम डैड का फ़ोन नहीं मिल रहा था, नेटवर्क इशू था या जो भी था। अब शॉन एकदम मतलब भरी सी आंखों से इनकी तरफ देखने लगा कि मतलब मेरा पहला काम है आज और मैं नहीं जा पा रहा। बहुत देर तक ये परेशान गाड़ी में इधर उधर घूमता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, प्लीज़ प्लीज़ करता रहा, लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दी। वो भी अपनी जगह ठीक है भाई, इतना छोटा बच्चा है, आप सब बड़े हो, जाओ, आपको तजुर्बा है, देखो इस घर में क्या हो सकता है, कोई मदद चाहिए तो हम सब हैं, लेकिन बच्चे को तो नहीं जाने देंगे। बच्चे ने यहाँ एक बात बड़ी अजीब बोल दी कि आप सब मुझे अंदर जाने दोगे या मैं सबको बाहर बुला लूँ। क्या मतलब? कह रहे जो इस घर के अंदर हैं मैं बाहर से ही बता सकता हूँ कि क्या क्या है इस घर के अंदर। उसने बताया कि 11 लोग थे क्या यहाँ पर। अब पुलिस वालों ने बताया कि तुम पहली बार आए हो यहाँ। उसने कहा हाँ, तो सही कैसे बता रहे हो, किसी को जानते पहचानते हो? उसने कहा नहीं, मैं सबको गिन सकता हूँ, मेरे सामने खड़े हैं। अब जब इसने ये बोला ना, तो इसका वो जो सिक्का इसने गैजेट बनाया था वो नाचना शुरू कर गया। पुलिस वालों ने देखा और कहा कि ये सब क्या ड्रामेबाजी कर रहा है, ये क्या चीज़ है इसके हाथ में। तो इसने कहा ये प्रेतों को देख सकता है, ये उनसे बात कर सकता है। तो शॉन ने कहा मैं उन्हें सिर्फ देख या बात नहीं कर सकता हूँ, मैं उन्हें अपने ऊपर स्थान भी दे सकता हूँ, देखेगी। उसने जैसे ही ये बोला ना, तो टीम के जो लोग थे उन्होंने कहा कि अरे तुम ये सब नहीं करो प्लीज़, और तुमने जो हमसे प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ रहोगे वैसा रहो। और अभी जब पुलिस वाले मना कर रहे हैं आपको नहीं आना अंदर, तो आप इस चीज़ को चैलेंज मत करो प्लीज़। आप छोटे हो शॉन, हम नेक्स्ट विजिट पे करेंगे, प्लीज़ आप ये सब मत करो। उसने कहा नहीं जाऊँगा तो मैं भी अंदर, मैं आप सबके मदद के लिए, सपोर्ट के लिए आया था, मैं तमाशा देखने के लिए नहीं आया हूँ। अब उनमें से, टीम में से एक ने गुस्से में बोल दिया कि ठीक है, आज से तू हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, अभी गाड़ी बुलवाते हैं और तुम जाओ अपने घर जाओ। उसने कहा ठीक है, फिर जिसे तुम ढूंढने जा रहे हो उन सबको मैं बुला रहा हूँ। उसने हाथ ऐसे करे और सबने देखा इसके हाथ एकदम स्ट्रेट हो गए, पैर एकदम सीधे हो गए। और फिर इसने टीम में हर किसी का नाम लेकर कहा कि जिसको जो पूछना है पूछ ले, जल्दी जल्दी, मैं फटाफट से सबको बता के इसके साथ चला जाऊंगा, और इस घर से मुझे तुम में से कोई नहीं हटाएगा। ये हम सबका घर था, लीगली भी और अब भी, मैं किसी के कहने से नहीं जाऊंगा। यहाँ जो ये 2 पुलिसकर्मी थे, इनमें से एक आए और उसका हाथ पकड़ के वैन की तरफ लेकर चलने लगे कि बेटा ये ना चीज़ ऐसे मजाक करने वाली नहीं होती, और जिस जगह आए हैं ना, यहाँ पर आसपास के सभी लोग परेशान हैं, ये हरकतें करके डराओगे क्या? और तुम्हारे साथ भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए। बात करते करते जैसे उसके चेहरे पर नजर पड़ी, हाथ छोड़ दिया। इसकी आंखें बिल्कुल वाइट थीं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब 2 कदम पीछे हट गए, टीम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप किस लिए घूम रहे हो अपने साथ? आप जो यहाँ से लोगों को सोल्यूशन देने आए थे, यहाँ कोई हॉन्टेड है जगह, उसे देखने आए थे, ठीक करने आए थे, तुम तो अपने साथ भूत लेकर चल रहे हो। जैसे ही ऐसे बोला ना, ये बच्चा हंसने लगा। शॉन ने हंसते हंसते उस पुलिस वाले का नाम लिया। वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उनके कोई बैच नहीं था जिस पर नाम हो, ठीक है, दूसरे वाले के नाम था, न जाने क्यों, या हो सकता है कि बैच आज ना लगाया हो, जो भी रही होगी बात, लेकिन उस वक्त बैच नहीं था जब इसने नाम बोला। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अच्छा मेरे बारे में भी जानता है। शॉन ने कहा इतने दिनों से मेरे घर के आगे खड़े हो, इतनी बार तुम्हें लोगों ने आवाज़ें दी हैं, और मैंने अपने घर से तुम्हारा नाम भी सुना है, तुम ही हो ना? इंस्पेक्टर साहब ने कहा तुम यहाँ रहते हो? उसने कहा मेरा ही घर है जो पीछे है। और रुको, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अपनी पत्नी से बात कराता हूँ। अब इसकी आवाज़ बदल गई। अब ये वो आवाज़ थी जो यहाँ रहने वाली मालकिन है उसकी।
और ये बात कंफर्म करी आसपास के लोगों ने। सब घबरा के उसे देख रहे थे, पास ही खड़े थे, लेकिन मदद के लिए या उसके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा था। तमाशा देख रहे थे, मतलब तमाशा देख रहे थे। मतलब जो टीम के लोग हैं उन्होंने पूछा कि ये आवाज़ आप पहचानते हो? तो आसपास के लोगों ने कहा कि हाँ, जो यहाँ रहती थी उनकी आवाज़ है ये लड़का क्या कर रहा है, आप इसे रोकिए ना। उसने सबके नाम लिए जो लोग यहाँ पर रहते थे पहले, और उन्होंने, जो इनकी टीम आई थी, उन्होंने लिखना शुरू करा। जब पूरा उन्होंने लिख लिया पेपर पे, कौन है, कैसे हुआ था, कैसे गए थे, क्या परेशानी हुई थी, क्या उनकी आखिरी सभी की रिक्वायरमेंट थी, विश क्या थी, सब कुछ लिखा गया। तो अब यहाँ शॉन के शरीर को इन्हें छोड़ना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, जो भी प्रेत बात कर रहा था, कि पहली बार हमें कोई ऐसा शरीर मिला है जिस पे हम सभी को स्थान मिला है, और अब हम यहां से जाएंगे नहीं। और आपको यकीन नहीं होगा कि शॉन ने, मतलब इन सभी के सामने, अपने हाथ से एक नाखून उतार दिया। ठीक है, और ये जो, मतलब सुन के हमें लग रहा है ना कि क्या है यार, बड़ी अजीब सी बात है, ये तो फिल्मी है या कुछ है, और कोई कैसे नाखून उतार देगा। देखो, जब प्रेत गतिविधि होती है तो आदमी का मानसिक संतुलन काम नहीं करता है, वो क्या कर रहा है उसे आइडिया ही नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर आप सोच रहे हो, एक आध प्रेत नहीं, कितने हैं, और उन सभी की मिलीजुली कुछ ताकत सी भी है। इसे जो कष्ट हो रहा है अभी से होगा, लेकिन जो इसने एक्टिविटी करी वो अपने पूरे होश में करी थी, और ये शॉन ने ही करी थी, किसी प्रेत ने नहीं करी थी। एक तरीके से समझा देता हूं कि जब इतना एक्सट्रीम लेवल पे कष्ट मिला तो वो प्रेतों को कुछ देर का पॉज कर दिया इसने, लड़के ने, और वो जो सिक्का है उस पर 11 लोगों को इसने स्थान दिया, जो इसने गैजेट बना रखा था। वो एक आध दिन की तैयारी नहीं थी इसकी, 5-6 साल इसने काम किया उस पर। ये सोचो, 13 साल का, और कब से इसने कोशिश करी होगी, 7-8 साल से इसने इस गैजेट को बनाने की कोशिश करी, और जितना कामयाब हुआ। और ये गैजेट कुछ ही समय चला था, उसके बाद ख़राब हो गया। कह सकते हैं कि किसी को मुक्ति इसी के माध्यम से मिली। उसने कह दिया था, उस प्रेत ने, ऐसा शॉन ने बताया, कि उस गैजेट को वो समाप्त करेगा तब वो प्रेत जगह छोड़ देगा। तो इसने इतनी साल की मेहनत किसी के घर परिवार को बचाने के लिए दे दी थी। और अच्छा भी है, गैजेट है, नॉलेज है, दोबारा बना लेंगे। लेकिन अब शॉन में वो सारी क्वालिटी ही नहीं बची हैं। ना जाने कैसे हुआ है, कैसे, उसको खुद नहीं पता, और वो इस बात को मानता नहीं है। और वो तो ये कहता है कि मैं इस टीम के साथ ना कभी काम किया और ना मुझे ये लोग पसंद है, बेकार की व्यर्थ नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, भूत प्रेत आत्मा पर बात करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। और वो लोग कहते हैं जितने टाइम हमने शॉन के साथ काम किया, हमारी हर विजिट कामयाब होती थी। अब कौन क्या सच बोल रहा है, सोचिए। खैर, शॉन ने यहाँ पर जब अपना नाखून उतार दिया, कुछ समय के लिए सभी को बड़ा प्रॉब्लम लगा, लेकिन वो जो सिक्का है वो स्थिर हो गया, एकदम रुक गया। अब इसने ज़मीन पर बैठकर उनमें से एक का नाम लिया और कहा कि भैया, आप इस गैजेट को इनके डोर पर रख दीजिए और दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दीजिएगा। दरवाज़ा बंद होते ही गैजेट उठा लीजिए, मैं फिर बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन शॉन, अभी हमें घर में जाना है, हमें कैमरा लगाने हैं, हमने चीज़ें देखनी है, हमने उनसे बात करनी है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। कह रहा, आप जो मैं बता रहा हूँ कर दो, उसके बाद अपना कर लेना। इन्होंने ऐसे ही करा। वो जो गैजेट छोटा सा बनाया था वो रख दिया दरवाजे के पास, दरवाजे का हल्का सा खुला छोड़ दिया। मतलब 1 आध सेकंड बाद दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। उसने कहा, आप उठा लीजिए। उठाने के बाद ये गाड़ी में गया और 2-3 बॉटल पानी पी पहले, क्योंकि उस वक्त इसका शरीर बहुत ज़्यादा हल्का होता जा रहा था। तो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए इसके जो तरीके थे, इसने वैसा किया। और जब ये बात बता रहा था तो यहाँ सुनने वाले कम से कम 500-600 लोग थे। अब सोचिए, इसने बहुत बारीकी से सारी चीज़ें समझाई। यहाँ पर कोई एक आध इसने पौधा पेड़ बताया जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ें छुपाई थी। किसी ने अपना ईयरिंग छुपा रखा है, किसी ने अपने बालों को काफ़ी समय तक इकट्ठा किया, फिर उसका छोटा सा एक बॉल बनाया, किसी ने कुछ। इनके घर की, मतलब जो 11 लोग थे, उन सभी की चीज़ें इसने बताई, कौन कौन सा पौधा, कौन कौन सा पेड़ है। उनको हटाया गया, उसमें से चीज़ें निकली। निकलने के बाद उसको जिस तरह से किया जाता है, हमारे हिंदुस्तान में भी सुहा किया जाता है, उससे 2 बातें हुई। पहला कि उन लोगों का, पड़ोसी को, बाहर रोड को, अनजान लोगों को
दिखना बंद हो गया। दूसरा, जो लोगों के मन में इस घर को लेके डर था वो काफी हद तक कम हो गया। लेकिन एक चीज एकदम साफ थी, ना वो घर बिकेगा, ना उस घर में कोई किराएदार आएगा, ना उस घर को कोई लेगा, और रहना पॉसिबल तो है ही नहीं। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूं, यह है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।